नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी जो मरुस्थल है उसके होने के क्या कारण हैं उसके बारे में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ओजोन परत के बारे में और उसके अवशय के बारे में जिसको अपन कहते हैं डिप्लीशन। कैसे हो रहा है, किन कारणों की वजह से हो रहा है, उसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ओजोन परत का अवशय। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन परत की संरचना के बारे में। तो ओजोन परत आपकी है क्या, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में देखो। ओजोन जो परत है उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 जो है परमाणु होते हैं। कितने? 3। तो O3 इसका सूत्र होता है। अब ये जो ओजोन परत है वो हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है जिसको अपन कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये क्या करती है? समताप मंडल में स्थित होने के साथ साथ ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से यूवी लाइट जो आ रही है, पराबैंगनी किरणें जो आ रही हैं, उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, से रक्षा करती है। यानी कि एक तरीके से फिल्टर का काम करती है। जो लाइट आ रही है यूवी लाइट, उससे हमारे ये विकिरणों से सुरक्षा का कार्य करेगी। अब ये जो ओजोन है ना, वो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर पतली हो रही है। ये ओजोन जो है वो पतली हो रही है जिसको अपन क्या कहते हैं? ओजोन अवक्षय कहा जाता है, ओजोन डिप्लीशन। अब ये जो ओजोन का अवक्षय है यानी कि जहां से पतली हो रही है उसको अपन कहते हैं ओजोन होल यानी कि ओजोन छिद्र। अब आप ये मत समझना कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है उसी को अपन ओजोन छिद्र कहते हैं, नहीं। जहां से ओजोन लेयर आपकी पतली होती है उसी को अपन कहते हैं ओजोन छिद्र। ठीक है। अब देखिए किन कारणों की वजह से ये ओजोन परत अपनी पतली हो रही है। कारण क्या है इसके? तो प्रदूषण की वजह से, सिंपल सी बात है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, उसकी वजह से ये ओजोन का डिप्लीशन होता है। क्या करता है? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन का डिप्लीशन करता है, उसका अवक्षय करता है। अब क्या इसकी वजह से प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो बात करते हैं प्रभावों की कि ऐसे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखो, अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो क्या होगा? हमारी त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आंखों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपके अन्य जीव है वो भी नष्ट होने लगते हैं। ये तो बात हुई कि ये ऐसे कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं और हमारे अंदर कैंसर भी इनसे हो सकता है। इनकी कई जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां है ना, वो भी इसमें हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसको रोकथाम करने के लिए यानी कि इसको रोकने के उपाय भी तो होंगे ना कुछ, कि कैसे ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सकता है। तो देखो, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय देशों ने एक संधि की थी। क्या? अंतरराष्ट्रीय देशों ने एक संधि की थी जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को कम करने के लिए कहा गया था। ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है आपकी किसके बारे में? ओजोन परत के अवक्षय के बारे में। ओजोन परत है क्या, कैसे उसका अवक्षय हो रहा है, क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या इसको रोकने के उपाय है। क्लियर? देखिए, ओजोन परत की संरचना। ओजोन यानी कि O3 एक उच्च प्रतिक्रियाशील अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त है, इसीलिए अपन इसका फॉर्मूला लिखा है O3। ठीक है। समताप मंडल में, याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में स्थित होती है, में ओजोन की एक पतली परत होती है जो कि क्या करती है? यह ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी विकिरण रोकने के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। यानी कि ओजोन ने क्या किया? एक फिल्टर का कार्य किया। आगे देखिए, 1970 के
प्रारंभ से ही समतापीय मंडल ओजोन यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है उसकी परतें भूमि के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से अंटार्कटिक क्षेत्र में पतली हो रही है, यानी कि यहाँ पर ओजोन होल हो रहा है। समताप मंडलीय ओजोन परत के पतला होने को अपन क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल कहा जाता है। क्लियर? अब से ये मत कहना कि उसमें छेद हो गया है, छेद नहीं हुआ है, ये वहां से पतली हो रही है। आगे देखिए, ओजोन परत के अपक्षय के कारण। ओजोन परत को मानव तथा प्राकृतिक दोनों कारणों से नष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक कारणों की। देखो, प्रकृति से उत्पन्न कई पदार्थ समताप मंडलीय ओजोन को नष्ट कर देते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक जो है वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के ऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड है और ज्वालामुखी फटने के समय क्लोरीन की महत्वपूर्ण मात्रा समताप मंडल में छोड़ी जा सकती है। तो इस क्लोरीन की वजह से ही आपके जो ओजोन परत है उसका डिप्लीशन होता है। समताप मंडल के छोटे कण जिन्हें समताप मंडलीय एरोसॉल कहा जाता है वो भी ओजोन के विनाश का कारण बन सकता है। तो ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। अब बात करते हैं मानव गतिविधियों से संबंधित। तो देखो, जब बात करते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके किस में काम में आता है? जो आपके रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इनमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज में लिया जाता है। ऐसी घटना जिससे वायुमंडल में क्लोरीन परमाणु उत्सर्जित होते हैं वह ओजोन विनाश का गंभीर कारण बनते हैं, क्योंकि समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु बड़ी कुशलता से ओजोन को नष्ट कर सकते हैं। इन एजेंटों में से सबसे विनाशकारी मनुष्य द्वारा निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है, जिसका प्रयोग व्यापक रूप से प्रशीतलन यानी कि रेफ्रिजरेंट्स में तथा छिड़काव करने वाली बोतलों को दाबानुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से मुख्य रूप से हमारी जो ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है यानी कि ClO और ऑक्सीजन अणु बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अणु बन जाते हैं। अब ये इससे और क्रिया करेगा, इसको और नष्ट करेगा। जैसे देखो, क्लोरीन है, उसने रिएक्शन की ओजोन के साथ, तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना और साथ में आपके ऑक्सीजन बनी। क्लोरीन मोनोऑक्साइड तब ऑक्सीजन अणु के साथ प्रतिक्रिया करके और अधिक क्लोरीन परमाणु छोड़ देते हैं। क्लोरीन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ज्यादा मात्रा में क्लोरीन छोड़ दिया। अब एक क्लोरीन का जो परमाणु है वो 1,00,000 ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। देख रहे हो आप कितना शक्तिशाली है कि एक क्लोरीन परमाणु 1,00,000 जो है ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। देखो क्या हुआ, ओजोन है, ओजोन आपके टूटी किसमें? ऑक्सीजन के जो है एक ऑक्सीजन के अणु में और एक ऑक्सीजन का परमाणु। अब यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले यूवी विकिरण ऑक्सीजन अणु आपके 2 ऑक्सीजन परमाणु में विभक्त हो गए। अब ये एक ऑक्सीजन परमाणु इस अणु के साथ मिलकर आपके क्या बनाता है? ओजोन का अणु बनाता है। तो इस तरीके से तो ओजोन का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण क्षयकारी रसायन और उनके उपयोग जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जिसका यूज किया जाता है प्रशीतलन, एरोसॉल फॉर्म, खाद्यों को ठंडा करने, वार्मिंग उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधन, ऊष्मा को पहचानने वाले विलायक, प्रशीतलक और अग्निशमन में किया जाता है। इसकी वजह से मुख्य रूप से अपनी ओजोन परत नष्ट होती है। दूसरा देखो, ऑक्सीजन अग्निशमन में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22 प्रशीतलक, एरोसॉल फॉर्म, अग्निशमन में इसका उपयोग होता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म विलायक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के रूप में इनका प्रयोग
होता है। ओजोन परत का अपक्षय का प्रभाव, जब ओजोन का डिप्लीशन होता है तो उसकी वजह से क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो देखो, आपके आंखों संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद का होना, आपके कैंसर हो सकता है, त्वचा संबंधी विकार हो जाते हैं। देखो, ओजोन कवच के बिना घातक पराबैंगनी विकिरण वातावरण को भेद कर धरती की सतह पर पहुंच जाएगा। यूवी विकिरण की एक छोटी मात्रा में विकिरण मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हमें जरूरी है, लेकिन जैसे कि यूवीवी विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ावा देता है, तभी तो अपन कहते हैं धूप में बैठना चाहिए। क्यों? अब आप कहोगे मैडम धूप में बैठेंगे तो हमें तो जो है ओजोन डिप्लीशन यानी कि हमारे तो त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं या कुछ और विकार हो सकते हैं। नहीं, कुछ जो आपका प्रकार है, इनकी जो बी टाइप की यूवी रेज है, आपके पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे आपको विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, नहीं तो रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। यूवी विकिरण जर्मनाशी के रूप में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं, यानी कि हमें चाहिए, लेकिन कौन से प्रकार का? यूवी बी। अब बात करते हैं कि क्या हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखो, त्वचा कैंसर के प्रति अति संवेदनशीलता में वृद्धि, यानी कि चर्म संबंधी रोग, मोतियाबिंद में वृद्धि, डीएनए की क्षति यानी कि उत्परिवर्तन भी होते हैं, कॉर्निया की क्षति, कॉर्निया हमारी आंख में पाया जाता है, नेत्र संबंधी रोगों का कारण है। यानी कि तभी तो अपन कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो चश्मा पहन के निकलना चाहिए, जो है छाता लेकर निकलना चाहिए, जिससे सीधी किरणें अपने ऊपर ना आए और अपन को ऐसे कैंसर और ऐसे जो मोतियाबिंद जैसी बीमारी है वो ना हो। मानव प्रतिरोधी तंत्र का कमजोर होना, पौधों पर हानिकारक प्रभाव देखिए, प्रकाश संश्लेषण का संदमन होता है, उपापचय क्रिया का संदमन होता है, वृद्धि का रुकना, कोशिकाओं का नष्ट होना, उत्परिवर्तन का कारण। तो इन सब की वजह से आपके पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ये वन उत्पादकता में कमी होना, तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से पेड़ पौधों पर यह प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव की। तो जो आपके जलीय जीव होते हैं और अन्य जीव होते हैं, उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, समुद्री यानी कि अलवणीय जल जीव यूवी किरणों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। मछली के लार्वा बहुत संवेदनशील होते हैं, तो उसकी वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। प्लवक समष्टि बुरी तरीके से नष्ट हो जाती है। मछली यानी कि श्रिम्प, झींगों के लार्वे प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं निर्जीव पदार्थों पर इसकी प्रभाव की। पेंट के झड़ने को बढ़ावा मिलता है, प्लास्टिक के टूटने को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा कि आप धूप में कोई चीज को, बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है, प्लास्टिक की कोई चीज को रख दो, उसमें चटक जाती है वो। वायुमंडल में तापमान प्रवणता स्तर प्रभावित होता है। अब बात करते हैं ओजोन परत के रिक्तीकरण रोकने के उपाय, कैसे हम इस ओजोन डिप्लीशन को रोक सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय देशों के द्वारा संधि, नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो, वैश्विक जागरूकता तथा विश्व समुदाय की जागरूकता के लिए हेलसिंकी मॉन्ट्रियल के अधिवेशन और प्रोटोकॉल के रूप में इस मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तथा अन्य ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए एक विकल्प के रूप में हाइड्रोक्लोरिक फ्लोरोकार्बन के प्रयोग की अस्थायी आधार पर सिफारिश की जा रही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत को अपेक्षाकृत कम हानि पहुंचा रहे हैं, किंतु वे भी ओजोन परत को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकते। तो हमें इनके उपयोग को क्या कर देना चाहिए? बहुत कम। और यही आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि भाई जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके उपयोग को कम कर दिया जाए। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है ओजोन परत के बारे में, जो कि हमारी समताप मंडल में स्थित होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है।
दूसरा हमने देखा कि ये जो ओजोन है वो कुछ ऐसे चीजों के कारण, जिसमें मुख्य रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से नष्ट हो रही है, पतली हो रही है, उसको अपन कहते हैं ओजोन छिद्र, और इस घटना को कहा जाता है ओजोन अपक्षय यानी कि ओजोन डिप्लीशन। इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो चर्म संबंधी विकार यानी कि त्वचा संबंधी विकार, कैंसर हो सकता है, साथ के साथ आपके आंखों के रोग जैसे कि मोतियाबिंद, कॉर्निया का नष्ट होना, ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। जलीय जीवों के लार्वा इससे प्रभावित होते हैं। और अगर बात करें निर्जीव पदार्थों की, तो प्लास्टिक धूप में रखने से यानी कि इस ओजोन के डिप्लीशन की वजह से चटक जाती है या नष्ट हो जाती है। अब बात करें कि इसको रोकने के लिए, इसके रिक्तीकरण को रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय देशों के द्वारा एक संधि की गई जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? यहाँ पर पढ़ा आज अपन ने ओजोन के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।